जय गुरुदेव साथ संगत जी। आज ये जो सात संगत यहां पर बैठी है ना, सात संगत जी, हम सभी गुरु महाराज की उन विचारधारा को अपने जीवन में अर्पित करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए यहां पर उपस्थित है सत्संग जी। आज की ये सत्संगत में गुरु महाराज के विशेष दोहे के विवरण पर हम प्रकाश डालेंगे सत्संगत जी। एवं एक सुंदर सी कथा जिसमें गुरु महाराज की विशेषताओं का, गुरु महाराज की वाणी एवं उनके भक्ति संदेश का उल्लेख है, उस कथा को भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा साथ साथ। संत रैदास की जो वाणी है ना साथ संगत जी, ये हमारे आत्मा एवं हमारे मन को शुद्ध बना देती है साथ संगत जी। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी साथ संगत जी, गुरु महाराज के विचारधारा है ना साथ संगत जी, ये विचारधारा हमारे मन में उठने वाले उन सारे विचारों को शांत करने का कार्य करते हैं सत्संग। मन में कई तरंगों की तरह उठने वाले उन विचारों के चलते हम परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते सत्संग। परमात्मा का अर्थ अपनी पिछली सत्संगत में जान लिया ना सत्संगत जी। जो आत्मा परम होती है, जो आत्मा सबसे अप्रतिम होती है, जो आत्मा का संबंध सारी आत्माओं से सत्संगत जी, वो परमात्मा होते हैं ना सत्संगत। परमात्मा हमें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे, हमें अपने जीवन में करुणा भाव को जागृत करना होगा सत्संगत जी। हमारे मन में समानता, सब में एकत्र एकता की भावना को जागृत करना होगा सत्संगत। हमें विनम्रता भाव से सबको मिलना होगा सत्संग, तभी हमें परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे सत्संग। आज के इस प्रस्तुत सुंदर दोहे में संत रैदास कहते हैं, रैदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतरा है। क्या कहते हैं सत्संग जी? रैदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतरा है, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतरा। अर्थात कुलभूषण संत रैदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश हम तक पहुंचाते हैं। वे कहते हैं सत्संगत जी,
उस मदिरा को सेवन करने का क्या अर्थ है? जो रात में सेवन करेंगे सुबह में वो उतर जाएगी। क्या मतलब है ऐसी मदिरा को सेवन करने से जो रात में आपको नींद अच्छी देगी, जो भूले हुए आपके तनाव है ना सत्संग जी, वो सुबह आपको वापस याद आ जाएंगे। ऐसी मदिरा को क्यों पीना है सत्संग जी? जिसका सेवन, जिसका नशा हम पर कुछ क्षण भर का है सत्संग जी। सत्संग जी, ईश रविदास जी जो है ना सत्संग जी, वे परमात्मा के नाम महारस को पीने का सार बताते सत्संग जी। वे कहते हैं यदि पीना है आपको तो परमात्मा के नाम का अमृत पीजिए सत्संग जी। जैसे परमात्मा के नाम का अमृत आप पीने लगोगे ना सत्संग जी, वो अमृत कभी आपके आत्मा से जाने का कार्य नहीं करेगा सत्संग जी। परमात्मा के अमृत का जो नशा है ना सत्संग जी, वो नशा सदा आपके साथ रहेगा, आपके जीवन के साथ रहेगा, आपके जीवन के बाद रहेगा सत्संग। परमात्मा के नाम का नशा कैसे होगा हमको? परमात्मा के बोले रास्ते पर चलकर हमें परमात्मा के नाम का नशा होगा सत्संग। हमें परमात्मा का चिंतन करने से परमात्मा का नाम का नशा हो सकता है सत्संग। सत्संग जी, संत रविदास कहते हैं आपको किसी चित्रपट में, किसी फोटो में एवं किसी मूर्ति में परमात्मा दर्शन नहीं देगी सत्संग। वास्तविकता में परमात्मा को भजना है ना सत्संग। अपनी अंतरात्मा में परमात्मा आपको प्राप्त होगी सत्संग। अपनी अंतरात्मा का चिंतन करिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिएगा सत्संग। जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा को सुनने का कार्य करोगे ना, आप इतने योग्य हो जाओगे अंतरात्मा को सुनने के लिए, उस दिन आप परमात्मा को सुन सकोगे सत्संग। क्या परमात्मा हमारे मन में हमको दर्शन दे सकते सत्संग? ये जवाब आप सबके पास है। परमात्मा आपको दर्शन अवश्य देंगे सत्संग, जिसके लिए अपने मन के उस अहंकार को निकाल फेंकना होगा सत्संग जी। उस अहंकार रूपी मेल को अपने मन से निकाल कर डाल देना होगा सत्संग जी। प्रभु के नाम का स्मरण करके अपने मन को पवित्र बनाना होगा सत्संग। तब अवश्य आपको परमात्मा दर्शन देंगे सत्संग। एक सुंदर सी कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सत्संग। ये कथा कोई साधारण मनुष्य की नहीं है। ये कथा एक राजा राणा सांगा साहब की है सत्संग।
याद रखने साथ संगत जी, महाराजा राणा सांगा जी एवं उनकी पत्नी महारानी झालीबाई, इनकी कथा को हम यहां प्रस्तुत करेंगे साथ संगत जी। कथा का उद्देश्य यह है साथ संगत जी कि झालीबाई जो महारानी है ना साथ संगत जी, उनके मन में उठने वाले वो तनाव भरे विचार, जिसका निवारण संत रैदास जी देते हैं ना साथ संगत जी। कैसे संत रैदास जी महारानी झालीबाई को परमात्मा के दर्शन के बारे में बताते हैं। आज हम इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे साथ संगत जी। महारानी झालीबाई जो है ना साथ संगत जी, वो बड़ी धार्मिक महिला है साथ संगत जी। वो निश दिन परमात्मा का चिंतन करती, वो ईश्वर की पूजा करती। जब कोई साधु उनके दर पर आता है, उनके राज्य पर आता है, तो वे उन्हें भोजन कराती, उनको अच्छे वस्त्र देती, उनको आभूषण देती। संत महात्मा लोगों का ये बहुत आदर सत्कार करने वाली महिला थी साथ संगत जी। पर उनके आदर सत्कार करने पर भी, संत महात्मा की सेवा करने पर भी, क्या रानी बाई भक्ति से वंचित थी साथ संगत जी? क्या उन्हें भक्ति का सही मार्ग प्राप्त नहीं था साथ संगत जी? साथ संगत जी, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी साथ संगत जी, महारानी झालीबाई जो पूजा पाठ करती थी ना साथ संगत जी, सारे राज्य में झालीबाई की प्रशंसा होती थी। कहते हैं कि पूजा पाठ करने में महारानी झालीबाई का कोई जवाब नहीं था। वे ईश्वर का चिंतन करती, वे पूजा करती, वो कीर्तन करती गुरु महाराज। तो साथ संगत जी, एक दिन बड़ी सभा लगाई गई, जिसमें महाराज राणा सांगा जी एवं महारानी झालीबाई उस सभा में मौजूद थी साथ संगत जी। सभा प्रारंभ की गई। सभा में कई दरबारी वहां पर मौजूद थी साथ संगत जी। सबने अपने अपने विचारों का रखा, सबने धर्म के कई बातें बताए, सबने ज्ञान को लेकर कई अपनी विचारधारा को वहां पर प्रकट किया साथ संगत जी। तब उनमें से एक मनुष्य महाराज राणा सांगा एवं रानी झालीबाई के समक्ष उठकर खड़ा होकर वो बोलने लगता है साथ और वो बोलता है, राजा साहब, महारानी आपको मेरा प्रणाम। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी महारानी कि हमारे काशी की श्री धाम श्री गोवर्धनपुर में एक महान संत रहते हैं, उनका नाम संत रैदास है।
उनकी वाणी में इतनी पवित्रता है, इतनी शीतलता है कि जो कोई संत रैदास को सुन लेना रानी जी, वे पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो जाता है सत्संग। उस प्रजा की, उस मनुष्य की बातें सुनकर महारानी झालीबाई के मन में भी एक इच्छा प्रकट हो जाती है साथ संगत जी। वे बड़ी इत्सुक हो जाती है। अब उसे लगता है कि क्यों ना हम संत रैदास को मिलने का प्रयत्न करें। आपको पता है ना सत्संगत जी, जब दरबार लगते हैं महाराज के, और जितने भी लोग वहां दरबार में मौजूद होते हैं, उनमें कुछ दरबारी ऐसे होते हैं कि वे किसी के प्रतिकूल बोलते हैं, किसी के अनुकूल बोलते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। दोनों विपक्ष के लोग आपको राजा की दरबार में देखने को मिलते हैं शासन। राजा के दरबार में से जो राजा के सेनापति होते हैं ना सत्संगत जी, वे उठकर खड़े हो जाते हैं। वे बोलते हैं, अरे ऐसे तो कई संत देखने को मिलते हैं भाई, क्या हम सब संत की विशेषता सुनने के लिए थोड़ी यहां पर आए हैं। सेनापति की बातों पर महारानी झालीबाई भी थोड़ा विचार करती है सत्संगत जी, और वो सोचने लगती है कि इस संत से मिला जाए कि न मिला जाए। उस मनुष्य को दोबारा बुलाया जाता है, उसको उठाया जाता है उसके स्थान से। उसको महारानी झालीबाई पूछती है, जिस संत की आप बात कर रहे हो ना, वो कहां पर रहते हैं? तो वो दोबारा महारानी को नमन करता है, वो प्रणाम करता है। वो कहता है, महारानी, ये संत रैदास काशी में रहते हैं महारानी। बोलते बोलते वो जो मनुष्य है ना सत्संगत जी, उसके मुख से एक और बात निकल जाती है। ये बोलता है कि संत रैदास जाति के चर्मकार है महारानी। वे अपना साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। काशी के सिरधाम सिर गोवर्धनपुर के गंगा नदी के तट पर अपनी कुटिया में वे जूते बनाने, चमड़े के एवं जूते सुधारने का कार्य करते हैं महारानी। तब महारानी को थोड़ा सा अचंभा हो जाता है सत्संग, और अचंभा इस तरीके से हो जाता है, उनको लगता है क्या कोई एक साधारण मनुष्य जो जाति का चमार है, ब्राह्मण नहीं है, वो कैसे संत बन सकता है? उसे कैसे पता होती है कि ईश्वर की भक्ति एवं परमात्मा का चिंतन कैसे किया जाए? तो साथ संगत जी, अब सभा समाप्त हो जाती है सत्संगत। सभा के समाप्त होने के पश्चात सेनापति महारानी के विचारों को थोड़ा सा और उत्साहते हैं। वे कहते हैं, छोड़ दीजिए रानी साहब, आप भी क्या बात लेकर बैठी है? आप भी क्या विचारों पर विमर्श कर रही है? आप ऐसे संत की बात कर रही है जो चर्मकार है? नहीं,
ऐसे संत के बारे में हमें जानकर क्या करना है जो जाति से ब्राह्मण नहीं है। साथ संगत जी, क्या परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमें कोई जाति चाहिए? परमात्मा का चिंतन करने के लिए हमें ऊंच नीच की भावना एवं तुच्छ एवं महान की भावना का कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग हमें तो निर्मल मन चाहिए सत्संग जी, ताकि आप परमात्मा को अपने मन में भज सको, ताकि परमात्मा को आप अपने मन में उनका चिंतन कर सको। सेनापति के बार बार कहने पर भी रानी का जो हृदय है ना सत्संग जी, वो नहीं मान रहा है। रात में जब रानी सा अपने कक्ष में सोने के लिए, आराम करने के लिए चली गई सत्संग जी, उस रात महारानी झालीबाई को नींद नहीं आई। वे चिंता के गहरे समंदर में डूबती चली गई सत्संग जी। उसके मन में एक ही चिंता खाई जा रही थी। उसको लग रहा था क्या कोई चर्मकार परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? क्या कोई साधारण सा मनुष्य जो चमड़े के जूते बनाने एवं सुधारने का कार्य करता है, इसके पास कैसे दिव्य ज्ञान हो सकता है? महारानी झालीबाई रात भर नहीं सो सकी सत्संग। वे प्रभात में उठ गई। उठने के पश्चात उसने एक योजना बनाई सत्संग, और योजना कुछ इस तरीके से बनाई, आप जानकर बड़े हैरान हो जाएंगे सत्संग जी। सत्संग जी, जो परमात्मा की संगत में होते हैं ना, वो कितनी भी क्यों ना योजना बना ले, परमात्मा के वो भक्त उन्हें पहचान ही लेते हैं सत्संग जी। अभी रानी झालीबाई को षड्यंत्र बनाना था, उनको योजना बनानी थी, और उन्होंने अपनी योजना बनाई और अपनी सेनापति से भी कह दिया कि मेरी ये योजना है, मैं एवं आप हमारे साथ चलेंगे। कौन चलेंगे? सेनापति महारानी झालीबाई के साथ चलेंगे। महारानी झालीबाई एवं सेनापति दोनों संत रैदास से मिलने जाएंगे सत्संग जी, ऐसी योजना थी। और योजना के उस भाव को आप समझिए सत्संग जी। योजना में क्या है उसको आप जानने की कोशिश करिए सत्संग जी। महारानी झालीबाई अपने राज्याभूषण, अपने वो सारे राज्य वस्त्र उतार देगी और उसकी जगह पर वो एक साधारण सी गरीब महिला जैसे वस्त्र पहन लेगी सत्संग, और वो कोई आभूषण अपने शरीर पर धारण नहीं करेगी। ऐसी उनकी योजना थी सत्संग। उनको लग रहा था कि वे साधारण वस्त्र में आएगी, वे बिना आभूषण से आएगी तो संत रैदास उन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये उनकी अपनी विचारधारा थी सत्संग। फिर हुआ क्या सत्संग जी? साधारण से वस्त्र में एक साधारण सी महिला बनकर महारानी झालीबाई
और उनके सेनापति संत रैदास की परीक्षा लेने के लिए काशी की ओर निकल पड़े। सत्संग वे चलते चलते थक गए, कुछ रास्ते पर वे विश्राम करने लगे। उसके पश्चात वे फिर से निर्णय लिया उन्होंने कि उनको चलना है, संत रैदास की परीक्षा लेनी है। सत्संग जी, हम और आप मनुष्य संत रैदास की क्या परीक्षा लेंगे सत्संग जी, जो स्वयं परमात्मा के वो इष्ट आत्मा है, जिनको ब्रह्म ज्ञान का विशेष आशीर्वाद परमात्मा ने दिया है। सत्संग वे चलते चलते सत्संग जी महारानी झालीबाई एवं उनके सेनापति संत रैदास की कुटिया के सामने पहुंच गए। सत्संग जी, उन्होंने एक दृश्य देखा। सत्संग जी, संत रैदास अपनी कटौती से चमड़ा निकाल रहे हैं। वे उस चमड़े पर प्रहार कर रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं, उसको जूते का आकार दे रहे हैं, उसको जूता बना रहे हैं। सत्संग जी, उसको सुधार कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ महारानी झालीबाई एक और चीज, एक और दृश्य वहां पर देखती है। सत्संग जी, वो देखती है कि संत रैदास अपना कार्य करते करते अपने मुख से, अपनी होठों से वे कुछ स्मरण कर रहे हैं। जानते हैं ना सत्संग जी, संत रैदास क्या स्मरण कर रहे हैं? वे प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। सत्संग जी, तब महारानी झालीबाई ये भी देखती है कि कुछ लोग वहां पर संत रैदास के कुटिया के सामने गुरु महाराज के आसपास बैठे हुए हैं और वे भी परमात्मा का चिंतन संत रैदास की तरह कर रहे हैं। महारानी झालीबाई ये सारा दृश्य कुछ दूर ठहर कर देखती है। सत्संग जी, वे अपनी सेनापति के साथ कभी इस ओर जाती तो कभी उस ओर जाती। उसको लग रहा था कि मैं जब इस साधारण वस्त्र में आई हूं, मुझे यहां पर कौन पहचानेगा, और रविदास कैसे पहचानेंगे? इनके पास दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि थोड़ी ही है। इनकी जो कल्पना थी ना सत्संग, ये बिल्कुल गलत उदाहरण एवं गलत कल्पना थी सत्संग जी की। जब रानी झालीबाई इधर उधर अपनी सेनापति के साथ कुटिया के आसपास से जाने लगी ना सत्संग, कुछ देर बाद संत रैदास उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, आइए महारानी झाली साहब, आप मुझसे मिलने आई है। रानी झालीबाई के मुख पर बहुत अदृश्य देखने को मिलता है सत्संग। वे अचंभित हो जाती है, ये जो मेरी योजना है ना, ये मेरी योजना बस मेरे तक थी और हमारे सेनापति तक थी। संत रैदास तो मीलों कोस दूर काशी में बैठे हैं। इनको कैसे पता चला कि मैं साधारण महिला नहीं हूं, मैं महारानी झाली साहब।
तब सेनापति अपना व्यंग करने के लिए वो आ गया है। आपको पता है ना सत्संग जी, जो गुलाम होते हैं कहीं पर भी अपना प्रसंग रख देते हैं। वे चाहते हैं कि महारानी ये समझ ले कि हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने ज्ञानी हैं। तब सेनापति महारानी से कहते हैं, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है महारानी साहब, बस ऐसे ही गुरु महाराज ने बोल दिया होगा, इसमें कोई अचंभित वाली बात नहीं है, आप कोई परेशान मत हुइए। जब आप अपनी योजना बनाकर अपने राज्य से साधारण महिला का वेश धारण कर गुरु महाराज कुटिया के सामने आई हो ना भाई, तब संत रविदास आपको पहचान कर आपके नाम को उच्चारते हैं और आपके सेनापति वे कहते हैं कि गुरु महाराज ने ऐसे कह दिया होगा, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। यदि ये चौंकने वाली बात नहीं है तो ये चिंता करने का विषय है ना सत्संग। कैसे पता चला गुरु महाराज को कि ये महारानी झालीबाई है? यही तो दिव्य ज्ञान होता है सत्संग। अब जब संत रविदास को पता चल ही गया है कि ये महारानी झालीसा है, वे अपने सच को और ज्यादा छुपाने की कोशिश उन्होंने नहीं किया सत्संग। वे संत रविदास की उस संगत में बैठ गई सत्संग। बैठकर वे संत रविदास को प्रणाम किया, कहा कि हे गुरु महाराज, आप कैसे परमात्मा की भक्ति करते हो? आप तो एक चर्मकार हो, चमड़े के जूते बनाना एवं चमड़े के जूते सुधारने का कार्य करते हो, फिर आप कैसे परमात्मा के दास हो सकते हो? सत्संग संत रविदास महारानी झालीसा को बोलते हैं, परमात्मा का चिंतन करने के लिए महारानी साहब कोई जाति एवं धर्म की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने आत्मा एवं अपने मन को निर्मल करना है। यदि आपका मन निर्मल है, जिसमें करुणा, दया, विनम्रता, समानता के भाव है, तो आप परमात्मा का चिंतन कर सकते हो। आपकी क्या जात है, आपका व्यवहार कैसा है, आप वस्त्र कैसे पहनते हो, आप कितने आभूषण पहनते हो, रहते कहां पर हो, ये सारी चीजों की कुछ आवश्यकता नहीं है महाराज। अभी भी महारानी की जो कल्पना है, अभी भी महारानी के विचारधारा में जो उलझन थी ना सत्संगत जी, उसका समाधान एवं निवारण अभी उनको मिला नहीं है। वे मन ही मन सोचने लगी, चर्मकार जो है ये तो जाति से चर्मकार है, फिर भी ये संत कैसे हो सकते हैं? जब ये कार्य ब्राह्मण कर सकते हैं तो एक साधारण सा चर्मकार उस परमात्मा का दास कैसे हो सकता है? महारानी झालीसा को समझाने के लिए संत रविदास उनसे कहते हैं, आप अपने स्थान ग्रहण करिए महारानी सा, बड़ी दूर से आप चलकर आई हो,
आप थोड़ा सा इस जलपान का सेवन करिए। सत्संगत जी, संत रैदास ने महारानी झालिसा को जलपान करने के लिए जो पानी दिया ना सत्संगत जी, वो पानी किसी मिट्टी के घड़े का नहीं था, वो पानी किसी रांझण का नहीं था, वो पानी किसी कुएं का नहीं था सत्संग। वो पानी संत रैदास की कटौती का था। उन्होंने मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले लिया सत्संग जी, और अपनी कटौती में उस बर्तन को डुबा दिया, और डुबा कर उसमें जितना भी जल आया ना सत्संग जी, उस जल को महारानी रानी सा को दे दिया और बोला कि आप थोड़ा सा जलपान कीजिए। बड़ी दूर से आप चल कर आए हो महारानी साहब, थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। संत रैदास जिस कटौती में अपने चमड़े को भिगाते हैं, जिससे वे जूते बनाते एवं जूते सुधारने का कार्य करते ना, घंटों घंटों तक वो जो चमड़ा है ना सत्संगत जी, वो कटौती में ही रहता। फिर उसे निकाल कर उसके वो जूते बनाने के योग्य बनाया जाता सत्संगत जी। अब जब महारानी झालिसा ने ये देख लिया, मुझे संत रैदास जो जल सेवन करने के लिए दे रहे हैं, ये जल शीतल नहीं है, ये जल शुद्ध नहीं है, ये जल मुझे वहां से दिया जा रहा है जिसमें चमड़ा भिगाया जा रहा है, उस कटौती का ये जल है जिसमें चमड़ा भिगाने का कार्य करते हैं संत रैदास जी। आपको क्या लगा सत्संगत जी, महारानी झालिसा ने उस जल का सेवन किया? बिल्कुल नहीं। वे कहने लगी, नहीं रैदास जी, हम माफी चाहते हैं कि आज हमारा व्रत है, हम जलपान नहीं करेंगे। असत्य बोल रहे हो ना सत्संगत जी? किसके साथ असत्य बोल रहे हो? परमात्मा के सच्चे भक्त के सामने आप असत्य बोल रहे हो। क्या आप जानते हैं सत्संगत जी, संत रैदास ने जिस मिट्टी के बर्तन में जल महारानी झालिसा को दिया था, वह जल संत रैदास ने वापस कटौती में नहीं डाला सत्संग। उस जल को एक गरीब जो बाजू में संत रैदास के कुटिया में उसी साथ संगत में बैठा हुआ था सत्संग, कुछ समय से उसके घर पे अन्न एवं पानी का कुछ व्यवस्था नहीं था। उस बूढ़े गरीब मनुष्य को संत रैदास ने वो मिट्टी भरा जल उन्हें दे दिया सत्संग, और कहा कि इस जल को सेवन कर लेना। आपको मालूम है सत्संगत जी, जो मिट्टी के बर्तन में जल था वो कटौती का था, जिसे महारानी झालिसा ने सेवन नहीं किया, व्रत का झूठा बहाना बना दिया सत्संगत जी। उसी जल को उस गरीब मनुष्य ने खुशी खुशी उसका सेवन कर लिया सत्संग। उदाहरण क्या है सत्संगत जी इसका?
संत रविदास जी महारानी झालिसा से कहते हैं, आपके मन का मैल अभी धुल नहीं गया है महारानी साहब। जिसके मन पवित्र नहीं है ना, जिसका मन निर्मल नहीं है, उसे अमृत भी जल लगने लगता है और अमृत भी अशुद्ध लगने लगता है। महारानी झालिसा अमृत और साधारण जल में जो परख नहीं सकता ना, इसका सीधा अर्थ है आपका मन अभी निर्मल नहीं हुआ है। तभी भी महारानी झालिसा को कुछ फर्क नहीं पड़ा सत्संगत। वे सोचने लगी कि नहीं पिया तो नहीं पिया, क्या कर सकते हैं। ऐसा पानी जो कटौती का है, जिसमें चमड़ा भिगाया गया है, कैसे उसका सेवन कर लेती। उनको फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो हुआ ना सत्संगत जी, आप सुनकर बहुत अचंभित हो जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे सत्संगत जी। उसके बाद जो हुआ, महारानी के जल न सेवन करने पर जब एक गरीब को वो जल संत रविदास जी दे देते हैं सत्संगत जी, ठीक उसके पश्चात महारानी के दरबार से, उस राज्य से एक सेवक आता है सत्संगत जी। वो सेवक बहुत हड़बड़ा कर आता है, बहुत बड़ी चिंता लेकर आता है, बहुत भयभीत होकर आता है। आकर रानी झालिसा के चरणों में गिर पड़ जाता है सत्संगत जी। महारानी झालिसा उस सेवक को देखकर बहुत अचंभित हो जाती है। वे कहने लगती है कि क्या हुआ, आप ऐसे भयभीत होकर हमारे चरणों में पड़े हो, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है अपने राज्य में? सत्संगत जी, तो वो सेवक महारानी से बोलता है, रानी साहब बहुत बड़ी दुख की खबर है। महारानी के मन में बहुत ही अनुचित विचार धारा उत्पन्न होती है सत्संगत जी। अभी उन्हें भय लगने लगता है। वे सेवक से विनती करती है, कहती है कि हमें और भयभीत मत बनाइए, आप कहिए क्या हुआ है। हमें इंतजार करना नहीं आता, आप बोलिए क्या हुआ है। राज्य में सब कुशल मंगल है। तब सेवक महारानी को उत्तर देता है सत्संगत जी। वो कहता है, महारानी साहब बात कुछ ऐसी है, आप परेशान मत होइए। बात कुछ इस तरीके से है कि राजा साहब मूर्छित पड़े हैं। रानी साहब को भी बहुत चिंता खाई जाती है। वे कहती है, ऐसा क्या हुआ? जब मैं सुबह में, जब प्रभात में मैं संत रविदास से मिलने के लिए वहां से प्रस्थान कर रही थी, राजा साहब बड़े कुशल मंगल थे। उन्हें क्या हुआ कि वो मूर्छित पड़े हैं। तब सेवक महारानी को कहता है, यही तो पता नहीं चल रहा है रानी साहब, आपके जाने के बाद कई प्रसिद्ध वैद्य आके गए हैं, कई आयुर्वेदिक विद्वान भी वहां पर आकर गए हैं महारानी साहब। सबने कई प्रयत्न किए,
पर राजा सा का उठने का कुछ मन नहीं है। राजा सा बहुत गहरी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं महारानी सा। समझ में नहीं आ रहा है रानी सा कि क्या करे। वे अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला रहे हैं। वैद्य भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं रानी साहब। सेवक के भी विचार सुनकर महारानी झाली तुरंत वहां से निकलने का निश्चय करती है और वो निकलने के लिए जैसे प्रस्थान करती है ना साथ संत रैदास अपनी कुटिया से जाने से पहले रानी सा को कहते हैं, कुछ नहीं होगा राजा सा को, आप परेशान मत होइए महारानी। बोलकर वे अपनी कटौती में वही मिट्टी का बर्तन डालकर फिर से जल निकालते हैं और वे महारानी झाली सा को दे देते हैं और कहते हैं कि इस जल को राजा सा के माथे पर लगा देना। यदि आप इस जल को महाराज के माथे पर लगा दोगी, राजा सा मूर्छित अवस्था से वापस आ जाएंगे, वे दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा सुनकर महारानी झाली सा वहां से प्रस्थान कर लेती है सत्संग। वे अपने राज्य की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ समय हो जाता है पर वो अपने राज्य को पहुंच जाती है सत्संग। अपने राज्य में पहुंचने के बाद वह क्या देखती है कि राजा सा मूर्छित पड़े हैं, सब प्रजा चिंता में बैठी है। महारानी झाली सा राजा के निकट पहुंच जाती है सत्संग और वे उन्हें उठाने की कोशिश करती है। कहती है कि राजा सा, आपको ये क्या हुआ? मैं जब प्रभात में यहां से प्रस्थान कर रही थी तो आपने मुझे जाने की अनुमति दी थी। आप बड़े खुश थे, आप बड़े फुर्तीले थे, आपकी स्वास्थ्य भी बड़ी अच्छी थी राजा साहब। आपको ऐसे क्या हुआ जो आपको मूर्छित पड़ना पड़ा राजा साहब? उठ जाइए राजा साहब। राजा साहब को उठाने का प्रयत्न करती है सत्संग। महाराज नहीं उठते हैं एवं वे कुछ हलचल भी नहीं करते सत्संग। चाहो या ना चाहो, संत रैदास के कुटिया से उनकी कटौती का जो जल महारानी झाली सा जो अपनी संग लेकर आई है ना सत्संग, उस जल के कुछ बूंदे राजा सा के माथे पर लगा देती है। जैसे राजा सा के माथे पर संत रैदास के कटौती के वो बूंदे गिर जाते हैं ना सत्संग जी, महाराज राणा सांग अपनी आंखें खोल देते हैं। कुछ समय के बाद महाराजा राणा सांग अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं सत्संग जी। महारानी झाली बाई को पूर्ण विश्वास हो जाता है सत्संग जी कि जात पात से परमात्मा नहीं मिलते,
जात पात का भेद भावना वाले विचारों को मन में रख कर हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। अपने आत्मा एवं मन को निर्मल एवं शुद्ध बनाकर हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। उसको विश्वास हो जाता है साथ संगत जी। रानी झालीबाई एवं महाराज राणा सांगा अभी दोनों संत रैदास को अपने दरबार में पेश होने का निमंत्रण अपने सेवादार के जरिए भिजवाते हैं सत्संग। जब संत रैदास को राज्य दरबार में पेश होने का निमंत्रण मिल जाता है ना सत्संग जी, संत रैदास जी उस निमंत्रण पर राजा शाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब राजा शाह के दरबार में संत रैदास पहुंच जाते हैं सत्संग जी, महारानी झालीसा एवं महाराज राणा सांगा संत रैदास के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। वे कहते हैं यदि मन सच्चा है तो परमात्मा पर विश्वास अटूट हो जाता है। यदि मन सच्चा है तो परमात्मा का दर्शन एवं उनका चिंतन हम कर सकते हैं। हमें कोई जात पात की आवश्यकता नहीं है। संत रैदास के विचारधारा पर उनके वचनों का सम्मान कर महारानी झालीसा महाराज राणा सांगा उनको हृदय से नमन करते हैं साथ संगत। संत रैदास उनकी आदर सत्कार को स्वीकार करते हैं। ठीक उसके पश्चात संत रैदास महारानी झालीसा को बोलते हैं सत्संग जी, महारानी झाली आप बड़ी धार्मिक महिला हैं। आप साधु संत का बहुत सेवा करती है, परंतु आपके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है महारानी सा। रानी संत रैदास को अचंभित होकर देखती कि मेरे मन के प्रश्न को संत रैदास ने कैसे पता किया। वे दोनों हाथ जोड़कर संत रैदास के सामने प्रार्थना करती है। वे कहती है महाराज ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न मेरे मन में आज से नहीं, ये प्रश्न मेरे मन में कई सालों से पल रहा है महाराज, पर मुझे इसका समाधान एवं निवारण नहीं मिला। कृपया आप मुझे इस प्रश्न का समाधान देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। संत रैदास कहते हैं महारानी झालीसा आपका प्रश्न यही है, यदि ईश्वर, यदि वो परमात्मा हम सबको बनाता है तो उसने मनुष्य में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा क्यों बनाया? यही प्रश्न है ना महारानी साहब का। महारानी झाली अपने सौम्य स्वर में कहती है जी हाँ महाराज। संत रैदास रानी झालीसा से कहते हैं परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, परमात्मा ने मनुष्य रूपी इस प्राणी के आत्मा को बनाया, परमात्मा ने सबको समान भाव से बनाया।
परमात्मा ने छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं बनाया, इसको तो हम मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता है रानी सा। मनुष्य जन्म से महान एवं तुच्छ नहीं होता है, अर्थात उसके कर्म ही उन्हें छोटा बड़ा महान एवं तुच्छ बनाते हैं। परमात्मा तो केवल वो आत्मा बनाते हैं। परमात्मा वो केवल आत्मा बनाते हैं जो आगे जाकर परमात्मा से मिल जाएगी। परमात्मा कभी ऊंच नीच छोटा बड़े का भेदभाव नहीं बनाते रानी सा। संत रैदास से ये निवारण एवं समाधान सुनकर रानी जालीबाई बड़ी प्रसन्न हो जाती है एवं राणा सांगा महारानी झालीसा संत रैदास को नमन करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। साथ संगत जी तो भक्ति करने के लिए साथ संगत जी अपने मन रूपी अहंकार छोटे बड़े महान एवं तुच्छ की जो भावना हमारे मन में है ना साथ संगत जी, उसे आप दूर करिए, उसे आप हटाने का कार्य करिए, अपने मन को पवित्र एवं निर्मल बनाइए साथ संगत जी। अवश्य आप परमात्मा को भज पाएंगे, परमात्मा का चिंतन कर सकेंगे साथ संगत जी। महारानी झालीसा एवं राणा सांगा जी की ये जो प्रेरणात्मक संत रैदास के माध्यम से उनकी वाणी के पवित्र माध्यम से जो कथा आपके सामने प्रस्तुत की गई है ना सत्संग जी, ये कथा सफलता पूर्वक संपन्न होती है। कल संत रैदास के इसी संगत में एक और गुरु महाराज के दोहे का निवारण लेकर गुरु महाराज की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर गुरु महाराज की एक प्रेरणात्मक कथा के साथ हम दोबारा इस संगत में मौजूद होंगे सत्संगत जी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन गुरु महाराज के साथ संगत में आने के लिए। गुरु महाराज की वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए सभी साथ संगत समान रहे, सभी साथ संगत का कल्याण हो, सभी साथ संगत के मन में विनम्रता के भाव को उत्पन्न करे संत रैदास जी। इतना कहकर अपनी इस साथ संगत को यहाँ पर विराम देते हैं साथ संगत जी। कल साथ संगत की इसी सभा में गुरु महाराज के और विचारों का विचार विमर्श करने का प्रयत्न करेंगे साथ संगत जी। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय, धन धन जगत गुरु रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की, बाबा संतोष दास की, माता कलसा देवी की जय गुरुदेव। साथ संगत।